मेरे सभी श्रोता भाइयों नमस्कार। अरुण एक युवा और सफल व्यापारी अपने व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर शहरों के बीच यात्रा करता था। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था और बचपन से ही हर चीज़ उसकी सुविधा उसके पास रही थी। इस बार उसे दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा ट्रेन से करनी थी। हालांकि वह अक्सर हवाई यात्रा करता था, लेकिन इस बार उसने ट्रेन से सफ़र करने का फैसला किया, शायद एक नए अनुभव की तलाश में। ट्रेन के एसी डिब्बे में अपनी सीट पर बैठते हुए अरुण ने अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी और वह अपनी किताबों और काम में डूब गया। जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। वहीं उसकी नज़र एक साधारण सी लेकिन खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो अपनी बड़ी सी पोटली के साथ ट्रेन में चढ़ रही थी। वह लड़की अरुण के डिब्बे में आकर उसकी सामने वाली सीट पर बैठ गई। वह सिंपल कपड़ों में थी, पर उसकी आंखों में एक खास चमक थी। अरुण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसने अपने मन में सोचा कि शायद वह कोई साधारण परिवार से है, और तुरंत अपनी पढ़ाई में फिर से जुट गया। अरुण का ध्यान काम में था, लेकिन बार बार उसकी नज़र उस लड़की पर जा रही थी। लड़की ने अपनी किताब निकाल ली और पढ़ने लगी। अरुण को यह देखकर हैरानी हुई कि वह भी वही किताब पढ़ रही थी जो वह पहले पढ़ चुका था। इससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और उसने उससे बात करने की सोची। हाय, मेरा नाम अरुण है, क्या आप भी यह किताब पढ़ रही हैं? अरुण ने धीरे धीरे बात शुरू की। लड़की ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, मेरा नाम सीमा है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। यह सुनकर अरुण को थोड़ी खुशी हुई कि दोनों की रुचि मिलती जुलती हैं। उन्होंने बात करना शुरू किया और जल्द ही दोनों में बातचीत गहरी होती गई। अरुण ने जाना कि सीमा एक छोटे से गांव से है और वह दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। वह अपने परिवार की पहली लड़की है जो शहर में पढ़ाई करने आई है। वह अपने भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरना चाहती है, जो उसे बहुत गर्व महसूस कराता था। प्रेम का पनपना जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, अरुण और सीमा के बीच की दूरी कम होती गई। सीमा की सरलता, उसकी सोच और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने अरुण को बहुत प्रभावित किया था। वह जानता था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण कमी थी। सीमा के साथ बात करके उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में अकेला है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। सीमा भी अरुण के व्यक्तित्व और उसकी सोच से प्रभावित हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमीर लड़का इतने सरल और सच्चे विचार रख सकता है। वह अरुण की सोच और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण से प्रभावित हुई और उसके दिल में भी अरुण के लिए कुछ खास भावनाएं पनपने लगीं। अरुण ने अपने दिल की बात सीमा से कह दी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने दिल की सुनेगा। सीमा को भी अरुण से प्यार हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि उनके बीच की सामाजिक और आर्थिक दूरी उनके प्यार को मुश्किल बना सकती हैं। सीमा ने अरुण को समझाने की कोशिश की कि उनके रिश्ते को समाज और परिवार स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अरुण ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर परिस्थिति का सामना करेगा और उसके साथ रहेगा। जब दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक विरोध का सामना करना पड़ा। अरुण के परिवार ने सोचा कि सीमा उनके स्तर की नहीं है और उन्होंने अरुण पर दबाव डालने की कोशिश की कि वह इस रिश्ते से दूर हो जाए। वहीं सीमा के परिवार को भी डर था कि उनका जीवन मुश्किल हो सकता है यदि उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया तो। लेकिन अरुण और सीमा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अरुण ने अपने परिवार को विश्वास दिलाया कि
वह सीमा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उसने अपने परिवार को समझाया कि सीमा का प्यार सच्चा और ईमानदार है और वह उसके साथ एक सुखी जीवन बिता सकता है। अंततः अरुण के परिवार ने उसकी भावनाओं को समझा और सीमा को स्वीकार कर लिया। सीमा के परिवार ने भी यह महसूस किया कि अरुण और सीमा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और उन्होंने अपने डर को दूर करके उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अरुण और सीमा का प्यार एक मिसाल बन गया है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर सकता है। दोनों ने मिलकर अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की और उनका यह सफ़र हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह कहानी उस सच्चे प्रेम की है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी राह ढूंढ लेता है। ट्रेन में सफ़र करते हुए शुरू हुई इस प्रेम कहानी ने दोनों के दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन स्टोरी टून को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।